माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे होंगे। माता रानी की डिवाइन हीलिंग ले लीजिए। मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे व्यूअर्स को माँ भगवती, माँ काली सुरक्षित रखें, सारी नेगेटिविटी से उनको दूर रखें, उनके जीवन में हर्ष उल्लास आए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी मुझसे पेड रीडिंग्स चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, आपको आपकी रीडिंग का टाइम मिल जाएगा। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। आप मुझे सुपर थैंक्स, सुपर चैट्स दे सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में आपकी अबंडेंस, आपका धन भंडार 100 गुना होकर बढ़ जाए। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए माँ का क्या आ रहा है। जय माता दी, प्लीज़ गाइड माँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, ये सारे आ गए हैं, उसमें से हम कुछ ले लेंगे। ओके, इसमें बॉटम ऑफ द डेक ये आ रहा है। सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक ये है। थर्ड, आज हम बॉटम से ही ले रहे हैं। मुझे इंट्यूशन से ऐसे आ रहा है कि चलिए बॉटम से ही लेके देखते हैं। ओके, बाकी कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, जैसे ज़रूरत पड़ेगा मैं ले लूँगी। देखिए, तो जो ये कार्ड आ रहा है वो ये बता रहा है कि एक महिला आपके जीवन में, देखिए ये बाज नहीं आती, महिला अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाती। मैं कई वीडियोस में बता देती हूँ कि ये हार स्वीकार कर ली और आपकी जीत होगी, और आपको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन किन्हीं किन्हीं के जीवन में, मैं तो रीडिंग्स करती हूँ, ये चीज़ें आ रही हैं क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये चीज़ें लोगों की लाइफ में हो रही हैं। अभी तक आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाई, आपका वो टाइम नहीं आ पाया है। लेकिन अगर आप वीडियो में आए हैं तो ज़रूर आपका वो टाइम आने वाला है जब आपकी इस तरह की महिला शत्रु या कोई भी शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है वो बेनकाब होगा। उसका ये जो चेहरा छुपा हुआ है और स्पेल्स करती है, आपको परेशान करती है ये एनर्जी, इसका छुपा हुआ चेहरा सबके सामने ज़रूर आएगा। आप बस दिल से अपने कार्यों में लगे रहिए और इसका कर्मा माँ भगवती, माँ काली, महादेव पर छोड़ दीजिए, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं। तो इसी तरह की महिला शत्रु आप में से कई लोगों को ये बाज नहीं आती है, आपसे कई बार हारी है लाइफ में, लेकिन उसके बाद भी इसके स्पेल करने के, इसके जो कर्मास हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये अपनी हार नहीं स्वीकार कर सकती। ये बहुत ज़्यादा अहमी औरत है। हो सकता है कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने ये चीज़ें देखी हो कि अपना कर्मास भुगतती है, इसको बीमारियां हो सकती हैं, इसको कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि आपको लगता है कि इसके कर्मास की वजह से इसको हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ये अपने षड्यंत्रों के जाल बिछाए पड़ी है, बिसात खेले, शतरंज की बिसात बिछाए पड़ी है। उसका मेन कारण है जेलसी, और अपने अहम को ये कम नहीं कर पा रही है। और इसी तरह से ये महिला तरह तरह के स्पेल्स तो करती है, क्योंकि ये एक, देखिए मैं कई रीडिंग्स में बता रही हूँ, इस तरह की एनर्जी बहुत जहरीली होती है, नागिन के विष की तरह होती है। बदला लेने की इसके अंदर एक प्रवृत्ति होती है, और बदला बिना मतलब में ये आपसे, नागिन तो फिर भी कुछ सही होती है, किसी कारण से बदला लेती है, लेकिन ये औरत खुद ही गलती करेगी, खुद ही आपको उसमें फंसाएगी, और जब हारेगी तो सोचती है कि अब मैं बदला ले लूँ। अपनी हार का बदला लेना चाहती है और ऐसा डसना चाहती है
कि आप पानी भी ना मांगें। इसकी ऐसी सोच है कि ये ऐसा आपको गिरा देगी कि आप तड़प तड़प के पानी, बिना पानी के प्यासे दम तोड़ दो। इसका ऐसी मंशाएं इसके मन में है, इतनी मैली कुचैली इसकी प्रवृत्ति है, इसकी सोच है, इतनी गंदी घटिया सोच ये अपने मन में आपके लिए रखती है, जिससे भी ये दुश्मनी कर ले, जिससे भी ये दुश्मनी कर ले। और आपको एक टारगेट बनाया जा रहा है इस एनर्जी के द्वारा। तो ऐसी एक महिला जो नागिन के रूप में है, आपके इर्द गिर्द है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी कोई भी रिलेटिव हो सकती है, बहुत सारे लोगों की पड़ोसी भी, इस तरह पड़ोसी में ऐसे औरतें हो सकती हैं, फ्रेंड ग्रुप में हो सकती हैं, आपके फ्रेंड बनकर आपको छल रही हैं, या हो सकता है कि आपके ऐसे कोई ख़ास लोग हों जिन पर आप आँख बंद कर भरोसा करते हैं और वो इस तरह से छुपे तौर पे आपको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। और ये महिला, इसका एक कार्य है, ये फिर एक किसी वृद्ध अघोरी बाबा के पास गई है, आपसे आपके बारे में इसने स्पेल्स करवाने की कोशिश की है। खुद तो स्पेल्स करती ही है, आपके बारे में इसने बहुत सारी चीज़ें बोली है। आपको इसने पापी बोला है, आपको इसने ये बोला है कि आपके कर्मों की वजह से, आपके बैड कर्मों की वजह से इसको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। आपने किसी तरीके का इस पे भयानक तांत्रिक गतिविधियाँ करवाई हैं। इसका चेहरा काला पड़ गया है, इसकी आँखों में एकदम गड्ढे से हो गए हैं, पूरा शरीर दर्द करता रहता है। जो भी ब्लैक मैजिक की निशानियां हैं, इसने अपने हाथ में, कई लोगों ने, मुझे ऐसा भी आ रहा है, अपने हाथ में इसने निशान दिखाए हैं। कई लोगों में, आप में से कई लोगों को बताया हिंसक, आपको मेंटली डिस्टर्ब बताया है, मुंहफट बहुत ज़्यादा बताया है, सनकी बताया है कि आप दिमाग से सनकी हैं, मुंहफट है, जो मुंह में आ जाता है आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, जो मुंह में आता है बक देते हो, आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड है। कई लोगों को अपनी पढ़ाई का हो सकता है, कई लोगों को हो सकता है अपने, इनको ऐसा लगता है अपने लुक्स का है। आपकी एक शक्ति है जो इसको बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी करवाती है। और ये सारी बातें इसने इन अघोरी साधु बाबा से अपना दुखड़े के रूप में आपके लिए बताई है। बहुत सारी और बातें हैं जो यहाँ मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। ये वृद्ध ज़रूर हैं, लेकिन इनका जो थर्ड आई चक्रा है, जो इनकी डिवाइन पावर है, जो इन्होंने तपस्या से हासिल की है, देखिए जो इन्होंने तपस्या से हासिल की है, इनको क्या मूर्ख बनाना इस महिला शत्रु के बस की बात है, जो खुद इतनी काली है, इनसे एकदम विपरीत एनर्जी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनसे ये झूठ बोलेगी किसी के बारे में भी, तो क्या ये मूर्ख हैं? इन्होंने अपने बाल क्या धूप में सफ़ेद किए हैं? नहीं, इन्होंने गहरी तपस्या की है, बहुत असीम शक्ति इनके अंदर है। किसी मठ के ये आचार्य हो सकते हैं, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, या किसी ऐसी जगह पे इन्होंने तपस्या की है, इन्होंने साधनाएं की हैं, शक्तियां हासिल की हैं लोगों को पढ़ लेने की, लोगों के बारे में जान लेने की। और ऐसी महिलाएं जब अपने घड़ियाली आंसू लेके इन लोगों के पास जाती हैं, तो जो ऐसे वृद्ध, बहुत वृद्ध अघोरी साधु होते हैं, वो तो पैसा भी नहीं लेते, पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ दान में आप जो चीज़ दोगे वही लेके जाएंगे। और ऐसे अघोरी साधु से जब आपके बारे में ऐसा बताया गया है, तो इन्होंने आपको एक दिव्य दृष्टि से देखा है, दिव्य दृष्टि से आपके बारे में देखा है, और इनको आप एक चमकता हुआ सूर्य दिखे हो। इनको ये पता चल गया है, जो भी आज व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो सच में भाग्यशाली हैं, क्योंकि वीडियो आपके पास पहुंचा है।
अपने आप नहीं पहुंचा, एक दिव्य शक्ति ने, माँ काली की शक्ति ने आपके पास ये वीडियो पहुंचाया आपको अवगत कराने के लिए कि आपका लाइफ पर्पस बहुत ज़्यादा ऊंचा है। जो आपको ये लग रहा है कि आप इस संसारिक मोह माया में, इन संसारिक लोगों के बीच में फंस गए हैं, आपकी लाइफ के आगे सिर्फ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, आपको लाइफ में आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, ये लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दुख तकलीफ दे रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने देख लिया है कि आपका लाइफ में एक पर्पस है और वो पर्पस बहुत ही शुद्ध है। उसको शब्दों में बयां कर पाना या डिस्क्लोज़ कर पाना सही नहीं होता। वो आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, चीज़ें आपके सामने, रास्ता खुलता जाएगा, आप उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में मोड़ दिए जाओगे। ये गॉड की तरफ से आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है। और ऐसे तुच्छ प्राणी जो आपके जीवन के इर्द गिर्द आपके मार्ग में बाधा करते हैं, ये आपको आगे भी मिलेंगे। हर महापुरुषों के, हर जो किसी विशेष उद्देश्य से हैं, उनकी लाइफ में अगर ये नेगेटिव लोग ना हो तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये नेगेटिव लोगों की वजह से इनको आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा मैं गलत बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपको एक अपनी शक्ति का एहसास दिलवाते हैं। आपका विजय होना आपको अपनी शक्ति का एहसास दिलाता है कि ये हमेशा अपने मुंह की खाते हैं, ये अपने कर्मास भोग रहे हैं। आप सिर्फ रो रहे हो, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रही है क्षणिक, लेकिन फिर आप अपने गॉड पे विश्वास के कारण, अपने दृढ़ निश्चय के कारण उठ जाते हो। मुँह की तो ये खाते हैं बार बार, आप कहाँ मुँह की खाते हो? आपको तो आगे का रास्ता खुल ही जाता है कहीं ना कहीं। इनसे अलग भी आपका एक, इनसे परे आपका एक भक्ति मार्ग का रास्ता है जिसमें सिर्फ रोशनी ही रोशनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। लोग कहते हैं कि आगे, और ऐसा है भी, कल की अवतार आने, उनको बहुत सारे अपने सिपाह सलार की ज़रूरत पड़ेगी, अपने योद्धाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको अभी से ही ऐसे दुष्ट लोगों के द्वारा माध्यम बना के तपाया जा रहा है, ताकि आगे चलकर जब उनको बड़े युद्ध लड़ने पड़े धर्म के नाम पर, संस्कृति को बचाने के लिए, तो वो लड़ सकें। और ये सारी चीज़ें आप में इन दिव्य पुरुष ने देख ली है कि ये महिला जो भी बता रही है सारा कुछ झूठ फरेब के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका तो बहुत ही बड़ा लाइफ पर्पस है और उस लाइफ पर्पस को पूरा किए बिना गॉड आपको इस दुनिया से भी नहीं हटा सकते। तो ये ऐसे तुच्छ प्राणी जो आपके लिए अंट बंट बोल रहे हैं, आपको गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, सब झूठ फरेब है। और इन्होंने आपको एक आशीर्वाद भी दे दिया, उल्टा इसके सामने दे दिया। ये आपकी बुराई कर रही है, इन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपके सानिध्य में जो आएगा उसकी लाइफ खुद ही बदल जाएगी, पॉजिटिविटी से भर जाएगी। इसको बोला है कि जिसके बारे में तू बोल रही है उसको मेरे पास लेके आ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं तुझे नहीं बता सकता। सारा झूठ फरेब इन्होंने इसका खोल के रख दिया है और आपको एक आशीर्वाद दिया है, एक चमत्कारिक आशीर्वाद दिया है, जिसको सुनकर इसके होश उड़ गए हैं, इसके माथे पर पसीना आ गया है। इन्होंने उसको बोल दिया है कि जो भी इस तरह से भगवान के रास्ते पे चल रहा है उसको जीवन में कोई हरा नहीं पाएगा, और वो एक ऐसी दिशा में जाएगा कि जो भी उसके साथ जाएगा, जो भी उसका साथ देगा, वो भी कुंभ नहाने का फल प्राप्त करेगा, क्योंकि ये शक्ति अपने में ही एक विशेष कार्य के लिए इस धरती पर है। तो ऐसी चीज़ें मत बोलो और यहाँ से चले जाओ। इसको इस तरह से जब बाबा जी ने बोला है, इसके चेहरे पर सिर्फ पसीने आ गए हैं।
जय माता दी, हर हर महादेव।